फोरफीचर ऑलरेडी शेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोरफीचर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। बड़ा मजा आएगा, मजा आएगा, मतलब एक्चुअली दिमाग लगाने वाली चीज है। फोकस, कंसंट्रेशन, कॉन्सेप्ट तो आपके पुराने यूज होंगे ही होंगे, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी चाहिए ज्यादा पहले से। हमें कैसे पता चलेगा फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार है या प्रीमियम है? क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन में इशू, ओरिजिनल इशू, बी केयरफुल, री इशू की बात नहीं हो रही, ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम। ओरिजिनली इशूड एट पार, डन। ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, क्वेश्चन रीड करेंगे, उसमें डिटेल्स आ रही होंगी कि प्रीमियम है कि नहीं है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ओरिजिनली जो शेयर्स हैं वो पार पे थे या प्रीमियम पे थे। प्रीमियम पे थे तो उस केस की बात हो रही है। प्रीमियम में दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपको प्रीमियम का अमाउंट मिला या नहीं मिला। सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही स्टेज पे प्रीमियम हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीपल स्टेज पे प्रीमियम हो, प्रीमियम मिला भी और नहीं भी। तो बेटा जो प्रीमियम मिल गया उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी कि अगर प्रीमियम मिल गया तो क्या होगा, और जितना प्रीमियम नहीं मिला उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी कि अगर प्रीमियम नहीं मिला तो क्या होगा। पहला स्टेप ये आइडेंटिफाई करना कि ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम है कि नहीं है। हो जाएगा आइडेंटिफाई, क्वेश्चन को रीड करके पता चल जाएगा। अब अगर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम थे तो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, ये कैसे पता चलेगा सर? ये ऐसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को रीड करेंगे कि कौन से स्टेज पे प्रीमियम था, कौन से स्टेज पे प्रीमियम था। अगर उस स्टेज के पैसे मिल गए, अगर उस स्टेज के पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल गया। अगर उस स्टेज के पैसे नहीं मिले तो प्रीमियम नहीं मिला। इतना आसान है, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बट ध्यान देने वाली चीजें बढ़ती जा रही। तो पहले आपको ये देखना है कि प्रीमियम है कि नहीं है। हाँ जी प्रीमियम है। प्रीमियम है तो प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, ये ध्यान देना है। मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन रीड करके पता चल जाता है। तो क्या केस कर रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। केस टू, केस टू, रंग बदल के दो बार। दो सिचुएशन है इसमें। पहली सिचुएशन क्या है? इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, अगर उस स्टेज के पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल गया। अगर नहीं मिले तो प्रीमियम नहीं मिला। कि फॉर एग्जांपल प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, कुछ मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट के साथ होता है, बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताएगा कि एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, कॉल पे भी, किसी पे भी हो सकता है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम अलॉटमेंट पे मानते हैं। मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अलॉटमेंट पे था प्रीमियम और शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो ये इम्प्लाइड है कि अगर उसने अलॉटमेंट मनी दे दी और प्रीमियम अलॉटमेंट के स्टेज पे था तो अलॉटमेंट मिल चुकी है, प्रीमियम मिल चुका है। इजी होगा आइडेंटिफाई करना। इफ द कॉल विद विच द प्रीमियम वाज ड्यू, जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था, इट हैज बीन रिसीव्ड, उस स्टेज के पैसे मिल चुके हैं, इट इज इम्प्लाइड दैट द प्रीमियम मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। जिस स्टेज पे प्रीमियम ड्यू था उस स्टेज के अगर पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल गया। The above rule applies to allotment as well, मतलब not just the call, किसी भी स्टेज का प्रीमियम अगर उस स्टेज के पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल गया। In this case, the journal entry at the time, अगर प्रीमियम मिल चुका है, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अगर प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो आप एग्जैक्टली सेम जर्नल एंट्री पास करते हैं जो आप अभी तक फॉरफीचर की कर रहे थे, विच इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited shares।
टू forfeited शेयर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होता है? इनकम्प्लीट आंसर। करेक्ट, फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्ड अप पोर्शन। फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्ड अप पोर्शन। आधा आंसर देंगे तो आधे मार्क्स मिलेंगे। कॉल्स इन एरियर्स, मनी नॉट रिसीव्ड। कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा? मनी नॉट, मत करो, मनी नॉट रिसीव्ड। फोरफिटेड शेयर्स में क्या आएगा? मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। सर इसमें प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है, तो इस फोरफिटेड अमाउंट में प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? नॉट श्योर या नहीं? नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा? नो आइडिया। आर यू श्योर? नहीं आएगा। अभी तो हमने सीखा कि प्रीमियम को इग्नोर करना है। जब आपने प्रीमियम को इग्नोर ही कर दिया तो कैसे आ सकता है? इग्नोर करो तो ढंग से करो ना, ये थोड़ी ना मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, बट जब मेरा मन करेगा मैं कर सकता। ये कैसा है? मतलब ये तो चीटिंग हुई ना फिर। तो इग्नोर प्रीमियम, इग्नोर प्रीमियम मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे वो पैसे आएंगे जो आपने रिसीव करे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। सर ऐसा क्यों कि प्रीमियम मिल गया तो पैसा तो आपने वो भी फोरफीट कर लिया ना? टेक्निकली ये लगता है कि यहाँ पैसा तो वो भी जब्त कर लिया हमने, तो पैसा कंपनी वापस थोड़ी ना करने वाली है, तो फोरफीट तो हुआ है, बट फोरफिटेड शेयर्स में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में प्रोविजंस गिवन है कि ये जो पैसा प्रीमियम का है वो कहां कहां यूटिलाइज हो सकता है, तो वो डिस्काउंट देने में यूज नहीं हो सकता एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। वो रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट देने के लिए यूज नहीं हो सकता। फोरफिटेड शेयर्स का पैसा हो सकता है, इसलिए इसके साथ वो मर्ज नहीं कर सकते। वो पैसा आपके पास है, आप वापस नहीं करने वाले, लेकिन इसके साथ मर्ज नहीं होगा। क्लियर है? चल सकता हूं आगे? तो बहुत इजी हो गया आइडेंटिफिकेशन कि प्रीमियम है कि नहीं है। ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना होगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। मिल गया तो सेम एंट्री as we passed at the time of shares originally issued at par when they were forfeited. Share capital to calls and areas to forfeited shares. सर एक एग्जांपल से बताएं। ठीक है बेटा, अमाउंट पेबल वाज एज फॉलोज, forfeited 500 shares for non payment of first and final call। तो उसने अब पहली बात, क्वेश्चन में प्रीमियम है कि नहीं है? इतना इजी होगा सामने ना, मतलब प्रीमियम गिवन होगा कि इस स्टेज पे प्रीमियम है, तो क्वेश्चन में पहली बात तो शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, आइडेंटिफाई हो गया सर। फिर हमें देखना है कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। तो कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 500 शेयर्स। सिंपल, मुश्किल वाले पार्ट पे अभी नहीं आया मैं। शेयर्स कितने फॉरफिट हुए? ठीक है, क्यों फॉरफिट हुए? क्यों फॉरफिट हुए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, तो मतलब उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, यही हुआ क्वेश्चन। प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? मिला। कैसे पता चला? सर प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था और उसने अलॉटमेंट मनी दे दी, तो प्रीमियम मिल गया, खत्म। अब फोर फीचर की एंट्री क्या हो जाएगी अनिष्का? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पहले अमाउंट बाद में आएंगे, एंट्री लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited shares। अब अमाउंट भी बता दें। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द 500 इंटू रॉन्ग 10 या 12? श्योर?
श्योर, फाइनल आंसर। 7 करोड़ का सवाल है ये। कोई लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? पक्का? अरे आंसर बदल दिया आपने इतने कॉन्फिडेंट होने के बाद। फाइनल आंसर बताओ। आर यू श्योर? कोई पैसा नहीं मिलेगा लेकिन। 10 नालायक। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, 2 रुपए तो प्रीमियम था, लॉक हो चुका था 12। 5000, 5000 रुपए मांगे थे, तो शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, कैंसल्ड आपके शेयर्स। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पैसे नहीं दिए। एरियर्स कितने हैं? 5 रुपीज। फोरफीटेड, कितने पैसे मिल गए? अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। मनी रिसीव, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें सिर्फ याद नहीं करना, समझना है। मनी रिसीव्ड 500 इंटू 7, कितने रुपए? 35। अमाउंट फोरफीटेड क्या होता है? जो पैसा रिसीव कर लिया। तो फोरफीटेड शेयर्स में कितना जाएगा? 3500। यस और नो? नो, हमें 2 रुपए का प्रीमियम इग्नोर करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू क्या था? 2 और 3। फेस वैल्यू क्या थी? 5 रुपए। तो यहाँ पे क्या आया? 500 इंटू 5, 2500। समझाइए बात मैंने अभी आपको, रेपिटेशन थी यहाँ पे। ऑल्दो मनी रिसीव्ड वाज 3500, बट फिर भी फोरफीटेड शेयर्स में 3500 ट्रांसफर नहीं हुआ। बट एज पर रूल, प्रीमियम रिसीव्ड must be ignored at the time of forfeiture of shares if the premium has been received. Therefore the amount forfeited will be application के 1000, allotment के 1500, ignoring the premium, so 2500 in total. Securities premium will not be merged with the amount forfeited, as it has some restrictions as per section 52 subsection 2 of Companies Act, and it cannot be used to give discount at the time of reissue of shares. Therefore it is kept in a separate account even after the forfeiture of shares, even after the reissue of shares. वो पैसा वहीं पड़ा रहेगा जब तक उनमें से कोई पर्पस ना आए। इजी है बेटा, इजी रहने देना, ठीक है ना? समझ समझ के चलेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये चैप्टर मुश्किल नहीं था। हम मोर देन 50% क्रॉस कर चुके हैं। खुद बताओ, क्या कोई ऐसी घबराहट वाला स्टेज आया? उनके लिए आएगा जो स्किप कर रहे हैं चीजें, जो डायरेक्टली कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो साथ साथ चलते गए थे, उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि खामखा इसका ना एक डर क्रिएट किया हुआ है इशू ऑफ शेयर्स का। वो इस वजह से क्योंकि लेंथी है और छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होता है। दिमाग तो लगेगा यार, 12th के बच्चे हो, तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या फर्स्ट के बच्चे लगाएंगे? दिमाग मत लगाओगे तो अच्छी बात है, दिमाग लगे तो ही तो मेहनत का फायदा है। अगर दिमाग ना लगना हो तो जो नहीं पढ़ेगा वो भी कर लेगा, तो फिर तो आपकी पढ़ाई का फायदा ही नहीं हुआ। तो मैं तो कह रहा हूँ मजा आता है कि हाँ ऐसी चैलेंजिंग चीजें आए जो वही कर पाए जो मेहनत कर रहे हैं। तो यस, शेयर्स इज वन ऑफ देम। शेयर्स ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपने एक हफ्ते पढ़ाई करी और आप शेयर्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपको लगेगा लेकिन आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। तो वो जो एक हफ्ते जो शॉर्टकट नहीं होता इसमें। बट मैं बता रहा हूँ कि वी हैव कवर्ड मोर देन 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट, बहुत ही आराम आराम से।